हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, यानी जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आपको जानना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों एग्जाम पैटर्न यहाँ पर जो होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जीके जीएस, तीसरा पॉइंट हो गया आपका मैथ पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पर हो गया आपका हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से आप लोग एक चूज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से आप लोग एक चूज कर सकते हैं। एक से आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके जीएस से जो है आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश से जो है आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या हिंदी से पूछे जा सकते हैं, जो विषय आप लोग चूज करेंगे उससे आपके 20 प्रश्न होंगे पेपर में। ठीक है, ओवरऑल जो दोस्तों होता है वो आपका 80 प्रश्न होगा और एक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, यानी 40-40 नंबर के आपके चारों विषय के होंगे। तो 160 नंबर का आपका ये पेपर होता है और टाइम इसमें आपको दिया जाता है 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय दिया जाता है। 160 अंक का यहाँ पर पेपर होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 80 प्रश्न आएंगे 1 घंटे में आपको, यानी 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। दोस्तों ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है और जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। दोस्तों एग्ज़ाम जो होता है इसका वो होता है आपका ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है और एग्ज़ाम में जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है आपकी 1/2। ठीक है, यानी 2 पर 1, यानी 2 क्वेश्चन यदि आप जो है गलत करते हैं तो आपका 1 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन होगी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है, हमने आपको बताया। कुल मिलाकर जो है 80 प्रश्न यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं और 1 घंटे का समय दिया जाता है। और एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। जो चीज़ें आपको समझ में आए आप दे सकते हैं उस हिसाब से पेपर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। दोस्तों जीके जीएस का जो सिलेबस है यहाँ पर देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। दोस्तों यानी कि यहाँ पर जो है आपको स्टैटिक जीके पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। स्टैटिक जीके जितना बढ़िया आपका तैयार होगा उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास हो गया यानी हिस्ट्री, और उसके बाद हो गया भारतीय संस्कृत से भी प्रश्न बनते हैं पेपर में। उसके बाद भूगोल यानी जियोग्राफी हो गया आपका। उसके बाद आर्थिक दृष्टि, यहाँ पर देखेंगे आर्थिक दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इकोनॉमी से भी प्रश्न बनते हैं पेपर में। उसके बाद सामान्य राजनीति, उसके बाद भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से भी प्रश्न बनते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको जीके जीएस से संबंधित। और जैसे सामान्य हिंदी हो गया, हर विषय के आपको बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान से भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी साइंस से भी आपके कुछ प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके जीएस का सिलेबस, यानी स्टैटिक जीके पर जो है आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस, मैथ का जो सिलेबस होता है, मैथ में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। उसके बाद है यहाँ पर संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और अंश संख्या के बीच संबंध भिन्न, मौलिक अंक गणित यहाँ पर जो पूछा जाएगा, अर्थमेटिक जिसे कहते हैं। उसके बाद परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, छूट हो गया, क्षेत्र मिति हो गया, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। समय और दूरी हो गया, अनुपात समानुपात हो गया,
अनुपात हो गया और समय हो गया, यहाँ पर देखेंगे समय और कार्य हो गया, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अर्थमेटिक के जो टॉपिक होते हैं आपके यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो आपको ये अर्थमेटिक वाला पोर्शन जो है तैयार करना है, यानी अंक गणित वाला जो मैथ का पोर्शन होता है इसको आपको तैयार करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो एनालॉजी होता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस होता है, उसके बाद स्पैटियल विजुअलाइजेशन होता है, स्पैटियल ओरिएंटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होता है, यानी जैसे रीजनिंग में जो आपके टॉपिक है महत्वपूर्ण वो यहाँ पर देखिएगा दिए गए हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न बनते हैं। और देखेंगे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यानी जो आपका ब्लड रिलेशन होता है, इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं पेपर में। अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया आपका, विजुअल मेमोरी हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए रीजनिंग के टॉपिक। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के बाद आपका जो बचता है वो हो गया आपका हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से आप लोग एक का देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में जो आपके प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक से भी प्रश्न बनते हैं, सिनोनिम से भी, एंटोनिम से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं पेपर में। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ईडियम्स फेजेस से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इम्प्रूवमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी प्रश्न आते हैं, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पैरा जम्बल्स भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से आपके जो प्रश्न बनते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का ये देखिएगा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पेपर में। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप और शब्दों के बहुवचन। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा और उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यहाँ पर प्रश्न बनता है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची जो होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, और कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद से भी प्रश्न आएगा, क्रिया और भाववाचक संज्ञा, और रचना व रचयिता, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बनेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिलेबस। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग सिलेबस को एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, इसको यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग आप लोग ध्यान रखिएगा 1/2 होता है। दोस्तों आप हर विषय पे फोकस करेंगे तभी आपका स्कोर अच्छा जाएगा, और सिलेक्शन भी तभी होगा, क्योंकि इतना जो है कट ऑफ इतना हाई जाता है, आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग लग जाइएगा बढ़िया तरीके से, और हर विषय को आप लोग फोकस करते हुए चलिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं और SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 20 प्रश्न जो आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, इसको आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, खूब तैयार करिए, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा स्कोर देगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान जो 20 प्रश्न आते हैं इस पे भी फोकस करिए। ज़्यादातर आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पर, और जो मैथ होता है मैथ को बढ़िया से लगाइए, जिससे आपका स्कोर बढ़िया जाए। 20 में 20 आए तो अच्छी बात है, और 20 में अगर 18 क्वेश्चन भी आप कर ले जाते हैं बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। उसके बाद हिंदी हो गया आपका, हिंदी से जो 20 प्रश्न आएंगे इसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।